सभी माताओं को ज्योतिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योतिवाहन महाराज सभी माँ की गोद अवश्य भरें और जिनकी सभी माताओं के पुत्र को सुख समृद्धि प्राप्त करें। मान्यता के अनुसार जो माताएं श्रद्धा भाव से इस व्रत को करती हैं उनको पुत्र को सुख समृद्धि प्राप्त होती है और लंबी आयु ज्योतिवाहन महाराज की कृपा से ज्योतिवाहन महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत के दिन व्रत करें, शाम के टाइम पूजा पाठ किया जाता है, खासकर इसमें पितरों की पूजा किया जाता है और ज्योतिवाहन भगवान का पूजा किया जाता है। ज्योतिवाहन भगवान की पूजा करने से सबके पुत्र की सुख समृद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। बोलिए ज्योतिवाहन भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का। आज मैं ज्योतिया व्रत की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कहानी सुनने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, कहानी सुनने से पहले अपने हाथ में पुष्प या कोई भी वस्तुएं ज़रूर लेनी चाहिए और भगवान को समर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि खाली हाथ कहानी नहीं सुनना चाहिए। खाली हाथ कहानी सुनने से हमेशा खाली खाली सा रहता है और हमेशा हाथ में कुछ लेके कहानी सुनने से हमेशा भरा हुआ रहता है। तो हाथ में फूल और चाहे चावल चाहे कुछ भी आप लोग जो आप लोगों के वहाँ लिया जाता हो हाथ में ज़रूर लेके कहानी सुनिए। तो चलिए कहानी की शुरू करते हैं। बोले ज्योतिवाहन भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। साहूकार के पति पत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए तो पहले लड़के की शादी हुई। उसके बाद शादी होने के 2-3 साल बाद फिर दूसरे छोटे वाले बेटे की शादी हुई। सभी परिवार बहुत खुशहाली से चल रहा था। उसके कुछ दिनों बाद बड़ी बहू के शादी को 4-5 साल हो गए पर कोई संतान नहीं हुए और छोटी बहू की शादी को मात्र 2 ही साल हुए कि उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव सा, सब लोग अच्छे से रहते थे लेकिन जो जेठानी थी वो देवरानी को देख के जलने लगी कि इसकी तो गोद भर गई और हमारी गोद अभी तक सूनी ही है। उसके बाद ऐसे करते करते सभी लोग बहुत ही अच्छे से रहते थे। किसी को पता नहीं चलता था कि इन दोनों में संबंध खराब है। जेठानी भी देवरानी से बहुत अच्छे से बात करती थी, देवरानी भी जेठानी से बहुत अच्छे से बात करती थी। तो सब लोग अच्छे से रहते थे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि ज्योतिया व्रत का कुआर मास का ये अष्टमी को जो ज्योतिया पड़ता है वो ज्योतिया व्रत पड़ा। तो उसकी सास व्रत करती थी तो छोटी बहू बोले कि मैया मैं भी ज्योतिया का व्रत करना चाहती हूँ। माँ ने बोले कि अभी तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 24 घंटा निर्जली रह के करना पड़ता है। बहू ने बोला नहीं माँ, मैं जैसे आप करते हो मैं भी कर सकती हूँ। क्या हुआ, मेरा छोटा बच्चा है तो मैं भी कर सकती हूँ। सास बोली चलो ठीक है। जो व्रत आजकल के लोग करने से डरते हैं वो उस बहू ने ठान लिया कि हाँ करेंगे और करना भी चाहिए सभी लोगों को। उसके बाद सास बोली कि चलो ठीक है, व्रत करने के लिए चलो और नदी घाट पे नहा वहा के आते हैं अच्छे से सब कुछ करके। और देवरानी का बेटा छोटा था तो उसने अपनी जेठानी से बोली कि दीदी थोड़ा सा मेरे बेटे को देखना और मैं साफ़ सफाई करके मैं थोड़ा सा स्नान ध्यान करके आती हूँ। माँ बोल रही हैं कि इसे नहाने के लिए घाट पे चलना। पहले के लोग घाट पे नहाने जाते थे लेकिन अभी तो घर पे ही नहा लेते हैं। तो कोई नहीं। तो उसके बाद सब लोग गए नहाने के लिए तो देवरानी जेठानी से बोली कि मेरे बेटे को आप देखना। तो जेठानी बोली हाँ क्यों नहीं, आपका बेटा हमारा बेटा, तो चलो रख दो, मैं बहुत अच्छे से आपका बेटे का ध्यान रखूँगी। उसके बाद सभी लोग नहाने के लिए चले गए। वहाँ पे नहा धो के फिर घर पे आए। फिर शाम हुआ तो फिर सास बोली कि चलिए अरे अब अरियार बरियार को भेंट करके
क्योंकि इसमें सबसे महत्व होता है अरियार बरियार का मिलन करना। उनको गले मिलाते हैं और बोलते हैं जैसे अरियार बरियार, जैसे आप बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मजबूत पौधा होता है वो अरियार बरियार का, तो उनकी तरह मेरा बेटा भी बहुत बरियार हो जाए, बहुत ही मजबूत हो जाए, तो ऐसा मान्यता है। तो उसके बाद हुआ कि चलिए फिर शाम के टाइम पूजा पाठ करते हैं, फिर नदी पे जाने की तैयारी हो गई। फिर देवरानी बोली अपनी जेठानी से कि दीदी, और जेठानी तो जलती ही थी कि ये व्रत कर रही है, इसकी गोद भर गई और मेरी गोद सुनी ही है। तो जेठानी बोली कि चलो ठीक है दे दो। और जेठानी मन ही मन खुश हो रही थी कि आज तो अच्छा मौका है कि मैं कुछ करूँगी। तो उसके बाद जब देवरानी जेठानी को पुत्र दे के चली गई अपने छोटे बच्चों को, तो वहाँ पे नदी में जाके सब लोग कहानी सुन रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, वहाँ पे सब कुछ हो रहा था। तो नदी में सब लोग खड़े थे, कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ ऐसे कर रहे थे। तो ये जैसे ही देवरानी जाके नदी में नहाने वहाने के कहानी वहानी सुनने के लिए, जल भरने के लिए नदी में गई, और बहुत से लोग नदी के अंदर घुसे हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे। तो ये धीरे से कब ले जाके, जैसे देवरानी निकली अभी नदी घाट पे नहीं पहुंची थी, उसके पहले ही धीरे से दूसरे रास्ते से जेठानी उसके बच्चे के गले दबाकर मार के लाल कपड़े में लपेट कर उसको नदी में फेंक आई। उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग जब पहुंच गए, वो फेंक के आके वापस घर में अपना आराम से खुशियाँ मनाने लगे। उसके बाद देवरानी आई, देवरानी और सास और बाकी अड़ोस पड़ोस के सभी लोग वहाँ पे गए, नदी के घाट पे स्नान किए। उसके बाद देखें तो पैर में वो बार बार बह के किसी औरत के पैर में ऐसे वो बच्चा लग रहा था। तो औरत बोल रही थी कि वो जो उन लोगों के पड़ोसन गए थे, वो लोग बोल रहे थे कि ये पैर में क्या लग रहा है, बार बार पैर में क्या लग रहा है। तो उसने कहा कि चलो कुछ होगा। तो फिर किसी का मन नहीं माना, तो फिर उन लोगों ने बोला चलो निकाल के इसको देख लेते हैं कि कुछ भारी सा लग रहा है। तो उसको निकाल के लोग बाहर लेके आए उस गठरी को। उस भगवान का संयोग की देखिए, सब ज्योतिवाहन महाराज की कृपा है। भगवान ज्योतिवाहन महाराज सब पे कृपा बनाए रखें। उसके बाद क्या हुआ कि उस गठरी को उसी बहू को दिया गया जिसका वो बेटा था। तो उसने कहा कि माँ जी इसको लेके चलते हैं, एक किनारे बैठ के इसको खोलते हैं कि इसमें क्या है, बहुत सा भारी सामान लग रहा है, कुछ तो चीज़ होगा इसमें। उसने धीरे पहले खोला, उसके बाद खोलने के बाद जब देखी, वो तो चकित रह गई कि अरे ये तो मेरे बेटे को मार के भेज दिया है इसमें। उसके बाद लगी जोर जोर से रोने। अब ज्योतिवाहन महाराज को चिंता होने लगी कि अगर ऐसा हो गया तो कोई भी माँ मेरा पूजा पाठ नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि ज्योतिवाहन महाराज का नाम लेके बहुत जोर जोर से वो औरत रोने लगी। एक ही तो बेटा था और वो भी चला गया। तो फिर बहुत दुख हुआ लोगों को। तो फिर थोड़ी देर ऐसे रोते रोते बहुत ही रोने लगी। तो फिर ज्योतिवाहन महाराज बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर किसी औरत ने देखा तो बोला, अरे मत रो पगली, तेरे बेटे का तो सांस अभी चल रहा है। तो उसने बोला कि अरे हाँ हाँ चल रहा है। तो फिर सब कुछ ठीक हुआ और बच्चा जीवित हुआ। बच्चे को गोद में उठाई और ज्योतिवाहन महाराज का सब लोग आवाहन किए, पूजा पाठ किए सब लोग। उसके बाद शाम हो गया, घर पे आए। उसके बाद जेठानी के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए सब लोग बोल रहे थे कि दरवाज़ा खोलो। जेठानी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर सब लोग जोर जोर से, तब तक उसके ससुर भी आ गए। ससुर आए, उसके बाद वो भी दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे थे, वो तभी भी नहीं खोली। वो अंदर अंदर खूब खुश हो रही थी कि अब तो मेरे जैसे ही मेरी देवरानी भी हो गई, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उसके बाद फिर क्या किए सब लोग, तब तक उस औरत का पति भी आ गया, जैसे छोटी देवरानी का वो जेठ भी आ गया। उसके बाद क्या किए, वो पीछे रास्ते से जाकर किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर घर में घुसा। खिड़की खोल के कैसे घर में घुसा, उसका दरवाज़ा खोला तो देखा वो बहुत खुश थी। तो उसने पूछा अपने पति से पत्नी का राज कि क्यों इतना खुश हो। तो सारी बातें उसने ऐसा तो कुछ नहीं बताई, पर हंस रही थी, सब कुछ बोली कि चलो सब कुछ जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा बोल के उसने। और उन लोगों को किसी को नहीं पता था क्योंकि बच्चा तो गोद में ली थी देवरानी। उसके बाद उस जेठानी को जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तब वो दौड़ के घर में से बाहर निकली। तो उसने कहा कि अच्छा, अपनी देवरानी से बोली, अच्छा तुम बच्चे को लेके चली गई थी। तो देवरानी बोली, हाँ हाँ दीदी, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको बहुत सारे काम पड़ेंगे, खाना वाना बनाना है, तो इसके लिए मैंने बच्चे को वापस लेके चली गई। आप जब अंदर चली गई थी तो मैं आई, बच्चे को लेके चली गई।
तो देवरानी बोली कि चलो, जेठानी बोली चलो अच्छा कि मैं सोची कि बच्चा कहाँ चला गया। तो उसके बाद सास सारी कथा अपने जैसे जैसे जेठानी की थी सब कुछ व्यथा अपने पति और अपने छोटे बेटे और दो बड़े बेटे को सुनाई। उसके बाद क्या हुआ, बड़ा बेटा बौखलाया और बोला एक तो चिराग जगा हुआ था मेरे घर में, ऊपर से तो उसे मारना चाहती थी। उसके बाद जैसे ही उसको मारने गया तैसे देवरानी जाकर हाथ पकड़ ली, नहीं जेठ जी ऐसा गलती मत कीजिए, दीदी ने जो किया सो अच्छा किया, कोई बात नहीं, सब कुछ भगवान ज्योतिवर्धन महाराज की कृपा से सही हो गया। उसके बाद उसको बहुत सी ग्लानि हुई कि देखो मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, मेरे प्रति कितना अच्छा सोच रही है और मैं इसके बच्चे को मारने पे तुली हुई थी। तो ऐसे करते करते सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद देवरानी जो सब ज्योतिवर्धन महाराज की कृपा से हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो उसके बाद जेठानी बोली कि देखो तुम कितनी अच्छी हो और मैं तुम्हारे बेटे के प्रति कितना गलत सोच रही थी, अब हमें भी कोई उपाय बताओ जैसे मेरी भी गोद भर जाए। तो देवरानी बोली कि चलो ठीक है, अगले साल फिर से जिउतिया का त्यौहार आएगा तो आप भी नहा धो के पूरे विधि विधान से व्रत करना, तो आपको भी ज्योतिवर्धन महाराज ज़रूर आपकी सूनी गोद को भरेंगे। जैसे मेरी सूनी गोद आप कर दी थी तो मेरा भर दिए, उसी प्रकार से ज्योतिवर्धन महाराज आपकी भी गोद भरेंगे। तो फिर उसने क्या किया, अगले साल फिर अश्विनी मास का अष्टमी आया। उसके बाद उसने भी ज्योतिवर्धन महाराज का व्रत करने के लिए ठानी, पूरी साफ सफाई के साथ विधि विधान से ज्योतिया का व्रत किया। उसके थोड़े दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो भी गर्भवती हुई। अगले ज्योतिया तक ज्योतिवर्धन महाराज की कृपा से उसको भी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। तो इसी के साथ बोलिए ज्योतिवर्धन महाराज की जय। तो बोलते हैं ना कि जैसी किसी के बच्चे को देख के कभी नहीं जलना चाहिए, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो अगर अच्छा की तो उसका भी गोद भर गया भगवान ज्योतिवर्धन महाराज की कृपा से। तभी ये कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। और बोलिए ज्योतिवर्धन महाराज की जय। जय हो ज्योतिवर्धन भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की वैसे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी में थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और ज्योतिवर्धन महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सभी माँ की गोद जरूर भरेंगे। सो आप लोग भी अच्छे से व्रत कीजिए, भगवान का उपासना कीजिए। भगवान कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। तो बोली ज्योतिवर्धन भगवान की जय। जय जय जय।